गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों आज हम क्लास फिफ्थ में आपको ये वाली जो बुक है आपकी ग्रामर की उसका लेसन पढ़ाएंगे आप लोगों को 16 अशुद्धि शुद्ध अशुद्धि शोधन। ये देखिए ये लेसन है आपका, ये दिया आपका पेज नंबर 134 पे। ये बच्चों ये लेसन में क्या है कि कुछ वर्ड जो है वो अशुद्ध है, उसको क्या करना है, शुद्ध करके आपको लिखना है। मेन ये लेसन में यही है। जैसे बच्चों ये देखिए हम पढ़ाना शुरू करते हैं। क्या आपने समझा? हाँ बच्चों ने ऐसा, जैसे क्षमता, भूख भूख, मनुष्य मनुष्य, नाराज नाराज। ये क्या है बच्चों? ये गलत वर्ड है। जैसे नाराज ये क्या है हमारा गलत वर्ड है। सही वर्ड क्या है बच्चों? नाराज। जैसे भूख लिखा हुआ भूख का, तो भूख का नहीं होता है, भूखा होता है। तो यही क्या है हमारा बच्चों, यही इसमें दिया हुआ है कि मतलब जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करके लिखना और उसको पढ़ना। जैसे क्या आप जैसे हमने बोला आपको बताया, तो क्या आपने समझा? हाँ इन बच्चों ने ऐसा ही किया। छ के स्थान पर छ, ख के स्थान पर क, श के स्थान पर स तथा अ के स्थान पर अ का प्रयोग किया, जिस करके शब्दों को अशुद्ध कर दिया। समझ में बच्चों? इस तरीके से क्या होते हैं शब्द हमारे अशुद्ध। जैसे अगर हम बोले शरीफा, तो शरीफा सुनने में अजीब, मतलब ये गलत वर्ड है। हमको क्या बोलना चाहिए? शरीफा। समझ में? उच्चारण भी हमें सही करना चाहिए चीजों का। जैसे हम बोले कि निशा, तो निशा क्या है ये बच्चों? ये गलत वर्ड है। सही वर्ड क्या है? निशा। मतलब स और स में भी बहुत फर्क होता है। अगर स और स का सही उच्चारण नहीं करेंगे बच्चों तो क्या होते हैं शब्द जो है वो क्या बोलेंगे? हम गलत बोलेंगे। समझ में? इसी तरह ना मात्राओं का भी असर पड़ता है। जैसे नाराज, तो नाराज क्या है? वो गलत है। नाराज होता है, तो मात्रा का फर्क पड़ा ना। एक मात्रा न लगाने से वर्ड को क्या होगा? हमने गलत बोला। नाराज सही वर्ड क्या है? नाराज। तो इसी तरीके से मात्रा से, व्यंजनों से भी हम बहुत सी क्या करते हैं? अशुद्धियां करते हैं बोलते समय। तो हमें जब हम बोलते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हमें सही ढंग से सही चीजों का उच्चारण करना चाहिए। इसमें शब्दों का उच्चारण तो गलत हुआ है, वर्तनी भी गलत हो रही है, मतलब स्पेलिंग भी गलत हो रही है। अगर हम भूख ना लिखिए भूख लिखेंगे तो क्या है हमारी स्पेलिंग क्या है? वो गलत हो रही है। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। यही कारण है कि कई बार एक ही शब्द अलग अलग उच्चारण के कारण अपना मूल रूप खो देते हैं। ऐसा होता है बच्चों। जब हम गलत लिखेंगे तो गलत पढ़ेंगे ही, और जब गलत पढ़ते हैं और लिखते हैं वो आदत पड़ जाती है, तो जो सही शब्द होता है उसका क्या बोलते हैं हम? मूल रूप क्या बोलते हैं उसका? खो देते हैं। मतलब जो सही उच्चारण है वो हम खो देते हैं और गलत ही पे उतर आते हैं। बच्चों अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में अक्सर हम लिखते और बोलते समय अनेक अशुद्धियां कर बैठते हैं। यदि हम शब्द या वाक्य का उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो उससे गलत ही लिखेंगे। यदि उच्चारण शुद्ध किया जाए तो तो इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। छात्रों के द्वारा की जाने वाली साधारण शुद्धियों के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। बच्चों हिंदी भाषा ऐसी है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही क्या करते हैं? लिखते हैं। समझ आया? यही एक भाषा ऐसी है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना चाहिए और लिखना चाहिए, तभी ये क्या लगेगी? ये सुनने और पढ़ने में अच्छी लगेगी। समझ आया? तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम उच्चारण करते समय। जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम बोले कि अशुद्धि क्या है? आप लोगों को थोड़ा सा कहीं में लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ। अशुद्धि ना होके क्या होता है? अशुद्धि होता है। तो ठीक है, देखिए उच्चारण से कितना फर्क पड़ गया। इस तरह बोले भाषा, तो भाषा क्या है? वो सुनने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सही शब्द क्या है बच्चों? भाषा। समझ में आया? तो अगर आप भाषा बोलते रहेंगे तो आप भाषा जो है वो भाषा ना बोल के भाषा ही बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे? उस भाषा जो सही मूल शब्द है उसको क्या करेंगे? हम गलत कर देंगे। इसीलिए बच्चों उच्चारण पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। समझे? तो भाषा शब्द क्या है? वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम बोलेंगे भाषा तो ये क्या है? सही है और सुनने में क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसलिए आप लोग भी मात्राओं और क्या बोलते हैं वो जो व्यंजन होते हैं उन पे बहुत ध्यान दिया करिए बोलते समय। स को स बोले, श को श ही बोले तो अच्छा लगेगा सुनने में। बच्चों ये देखिए कुछ अशुद्ध वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनके क्या लिखे हुए? यहाँ पे शुद्ध वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। देखिए इसी तरह यहाँ पे अशुद्ध है, उसका शुद्ध यहाँ पे शुद्ध रूप यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको क्या करना है? आप लोगों को पढ़ना है और देखना है कि कैसे शुद्ध और अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को उसी शुद्ध वाक्य को क्या करना है? लिखना है और लर्न करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं? बोलते समय भी गलती करते हैं। जैसे क्या करते हैं?
वाक्य को लिखते या बोलते समय अशुद्धियां होती हैं, इन्हें वाक्यों की अशुद्धियां कहते हैं। जब हम कुछ वाक्य में लिखते हैं तो भी कभी कभी गलती करते हैं। जैसे गलती क्या लिखेंगे, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चला रहा है तो अशुद्ध वर्ड है ना, हमको क्या बोलना चाहिए, गाड़ी चल रही है, समझा। जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रहा है, तो ट्रेन जा रहा है सुनने में नहीं अच्छा लगेगा, हमको क्या बोलना है, ट्रेन जा रही है। इसी तरह गाड़ी जा रही है ज्यादा अच्छा, गाड़ी जा रहा है ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी क्या करते हैं, गलत बोलते हैं और गलत लिखते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। किसी वाक्य द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है, तभी हम अपनी बात को भली भांति दूसरों को समझा सकते हैं। वाक्य की रचना करते समय शब्दों का क्रम भी गलत होने से लिंग, वचन या कारक आदि की गलतियों से भी वाक्य में अशुद्धियां हो जाती हैं। बच्चों वाक्य लिखते समय भी बहुत चीजों का ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए, दूसरी बात वाक्य सही क्रम में होनी चाहिए, तीसरा चीज की जेंडर और वचन भी सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लड़की है तो लड़की जा रही है, तो ये तो सही है, सही क्रम लिखा हुआ। अगर अपनी लड़की जा रहा है तो ये क्या है, ये लिंग संबंधी गलती है, तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया ना। ये देखिए इसी तरीके से शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आपकी बुक में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए बच्चों इसी तरीके से ये देखिए ये भी कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आपके क्या हुए हैं, दिए हुए हैं आपकी बुक में। चलिए अब हम आपको इसके इसी एक्सरसाइज बताते हैं। बच्चों इसकी एक्सरसाइज दी है पेज नंबर 137 पे। ये देखिए ये पहले क्वेश्चन है, इसके आंसर हम आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, शब्दों की अशुद्धि और वाक्यों की अशुद्धि। ये देखिए ये इसका आंसर दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है सेकंड वाला है, वही क्या है, फर्स्ट वाले का आंसर है। फिर है बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, अशुद्धियां होने के क्या कारण है। इसका आंसर है बच्चों, अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में सामान्य तौर पर अशुद्धियां हो जाती हैं। बच्चों ये ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाला है वही सेकंड वाले का आंसर है। फिर है बच्चों आशीर्वाद और प्रसाद का सही शुद्ध रूप बताइए। तो बच्चों ये देखिए हमने आशीर्वाद और प्रसाद का सही रूप लिखा हुआ है, आप लोग पीछे से देखकर इसका सही जो रूप है वो क्या करेंगे, आप लोग लिख देंगे। फिर बच्चों आप लोग पेज को टर्न करिए, आइए पेज नंबर 138 पे। 138 पे बच्चों देखिए ये एक्सरसाइज है, फर्स्ट है ये। इसमें क्या है बच्चों की कुछ वर्ड जो है वो गलत लिखे हुए हैं, जो सही है उस पर आपको क्या करना है, सही अंडरलाइन करना है, यानी गोला बनाना, जो भी आपको करना करिए। तो बच्चों फर्स्ट है मिठाई, तो जो सबसे लास्ट वाला मिठाइयां वो क्या है आपका सही है। इसके बाद है प्रसाद, तो बच्चों सेकंड वाला जो प्रसाद लिखा हुआ है वो क्या है, सही, आप उसमें सर्किल बनाना है। फिर है परिश्रम, तो बच्चों जो पहला वाला परिश्रम है वो सही है, वो सही लिखा हुआ है, आपको वहां पे अंडरलाइन करना है या गोला बनाना है। फोर्थ है बच्चों आंगन 3 बार लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला आंगन लिखा हुआ है वो क्या है आपका सही है, आपको उस पर सर्किल या अंडरलाइन करना है। फिर है बच्चों प्रकृति, जो फर्स्ट प्रकृति लिखा हुआ है बच्चों वो आपका सही है, उस पर आपको अंडरलाइन करना है या सर्किल बनाना है। फिर है बच्चों सुषमा, जो सेकंड वाला सुषमा वर्ड लिखा हुआ है वो आपका सही है, उस पर आपको अंडरलाइन करना है या सर्किल बनाना है। फिर है बच्चों परिणाम, जो आपका लास्ट वाला परिणाम लिखा हुआ है वो आपका सही है, उस पर आपको अंडरलाइन या गोला बनाना है। ये देखिए जैसे हमने किया हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर आप लोग बच्चों नीचे आइए, एक्सरसाइज नंबर 2 पे निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखें। बच्चों ये देखिए ये कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे, इनको हमको क्या करना है, शुद्ध करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे पहला है पिताजी को गुस्सा आ रही है, तो क्या लिखेंगे आप लोग, पिताजी को गुस्सा आ रहा है। सेकंड है बच्चों गरिमा ने 6 सेब खरीदा, तो आप क्या लिखेंगे, गरिमा ने 6 सेब खरीदे। यहाँ पे वचन संबंधी गलती है, यहाँ पे जेंडर संबंधी गलती थी। फिर है बच्चों क्या तुमने बाजार जाना है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे सही करके, क्या तुम्हें बाजार जाना है। फिर है बच्चों आपका कृपया करके ध्यान दो, आप क्या लिखेंगे बच्चों वहां पे सही करके, कृपया ध्यान दे। फिर है हम बस से आगरा जाऊंगा, आप क्या लिखेंगे बच्चों, मैं बस से आगरा जाऊंगा। फिर है उसको पेट में दर्द हो रहा है, आप क्या लिखेंगे वहां पे सही करके, उसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर है मैं नया पुस्तक लाया, आप क्या लिखेंगे, मैं नई पुस्तक लाया हूँ। फिर लास्ट वाला है बच्चों गौरव ने यह घर खरीदी है, आप क्या लिखेंगे, गौरव ने यह घर खरीदा है। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, सही करके यहाँ पे फिल करना है, ठीक। फिर नीचे आइए बच्चों, आइए एक्सरसाइज नंबर 3 पे, इसमें क्या करना है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। बच्चों ये तो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध वर्ड लिखे हुए हैं, इसलिए आपको क्या करना है, सही करके लिखना है, ठीक है। ये आप लोग पीछे से देख के लिख सकते हैं। फिर बच्चों एक्सरसाइज आइए, एक्सरसाइज नंबर
एक्सरसाइज नंबर 4 में बच्चों जो वर्ड सही है उसको सही करना है और जो वर्ड गलत है उसको गलत करना है। ये देखिए ऐसे समझ में आया। जैसे पहला है आपका मुझे केवल एक ही बार खेलना है। बच्चों ये वर्ड आपका गलत है, इसको आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। फिर है माताजी बाजार से लौट आई, ये सही है, इसको आप क्या करेंगे, सही कर देंगे, वर्ड टिक कर देंगे। फिर है खरगोश को काटकर गाजर खिला दो, क्या ये वर्ड सही है, बताइए। खरगोश को काटकर गाजर खिला दो, ये क्या है बच्चों आपका गलत है। आप वहां पे क्या करेंगे, रॉन्ग का निशान लगाएंगे। फिर अमित और संगीता विद्यालय गई, ये क्या है बच्चों आपका गलत वर्ड है, आप वहां पे क्या करेंगे, रॉन्ग का निशान लगाएंगे। फिर है कविश साइकिल तेज चलाता है, ये वर्ड सही है, आप क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। फिर बिल्ली दूध सारा पी गई, बच्चों ये गलत वर्ड है, आप वहां पे क्या करेंगे, गलत का मतलब सिंबल साइन लगाएंगे, गलत कर देंगे उसको। फिर व्यायाम करना बहुत जरूरी है, ये सही है, इसको आप लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए हमने किया हुआ है, बुक में आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको करना है। चलिए बच्चों, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। लेसन 16 अशुद्धि शोधन, ठीक है, ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों ये मेरे एक्सरसाइज बुक को हमने नहीं बताया है, आप लोग जो ये अशुद्ध वर्ड देख रहे हैं ये सारे पीछे लिखे हुए हैं आपके लेसन में, इसको आपको क्या कर देखना है और यहाँ पे क्या करना है, उसको सही फिल करना है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज नंबर 3। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका ये लेसन 16 अशुद्धि शोधन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नया लेसन पढ़ाएंगे इसी बुक का। तब तक के लिए बाय बाय।